उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बजट 2026 युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य द्वारा किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद थे। इस मौके पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2026 का बजट अभी तक आए हुए बजट में सबसे अच्छा बजट माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का है और उसी कड़ी में डबल इंजन की सरकार देश के साथ साथ प्रदेश की भी प्रगति बड़ी तेजी से हो रही है। बजट को लेकर के भी उत्साह है और बजट के माध्यम से स्वयं आगे बढ़ने और लोगों को आगे बढ़ाने को लेकर उत्साह है। और मैंने सभी का आह्वान किया है कि आप रोजगार पाने वाला ही नहीं, रोजगार देने वाला भी बनिए। इस समय देश और प्रदेश प्रगति के पथ पर है। दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भारत आना चाहते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं और उनका सबका हम स्वागत कर रहे हैं। और ये बड़े पैमाने पे जो निवेश आ रहा है, ये चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के कारण आ रहा है। सड़कों का नेटवर्क अच्छा है, रेल का नेटवर्क अच्छा है, हवाई नेटवर्क अच्छा है और अब तो जलमार्ग भी जो का नेटवर्क वह भी प्रयागराज से शुरू होने जा रहा है, हल्दिया का। तो इसके कारण से बड़े पैमाने पर यहाँ पर निवेश आएगा और बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा और विकसित भारत जो 2047 आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लक्ष्य रखा गया है, उसको निश्चित तौर से समय से पूरा प्राप्त करने में हम लोग सफल हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं केंद्र और प्रदेश सरकार में अंदरूनी जंग छिड़ी है, अब क्या बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत फ्रस्ट्रेशन में, तनाव में। जब से बिहार का चुनाव प्रचार करने गए, वो श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने गए। उनको विपक्ष का नेता मतलब बड़े हफ्ते बने। वहाँ 243 सीटें हैं और आरजेडी को कुल सीटें प्राप्त हुई 25। तब से श्री अखिलेश यादव जी तनाव में है और इस तनाव में उल जुलूल बयान देते हैं। और उनको जो केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का बजट है इतना शानदार है कि 2027 का 2047 तक उनको धुंधलापन दिखाई दे रहा है। सत्ता के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो देख सकते हैं, लेकिन सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए बौखलाए हुए हैं। और केंद्र और प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार चलती है और शानदार ढंग से हम लोगों ने काम किया। भाजपा पर आरोप लगा कि भाजपा भ्रष्टाचार युक्त भाजपा सरकार। जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए, मैं उनको क्या कहूँ कि वो आतंकवादियों के समर्थक मुख्यमंत्री रहे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति किया, उन्होंने पिछड़ों दलितों का दमन करवाने का काम किया, उन्होंने भर्तियों में भ्रष्टाचार करने का काम किया, जमीनों पर कब्जा करवाने का काम किया। थाने गुंडे चलाते थे, पुलिस नहीं चलाती थी। जिले को उनके विधायक सांसद जो माफिया किस्म के थे वो चलाते थे। कभी जिला अधिकारी जिले को नहीं चला पाया, जिले का कप्तान जिला नहीं चला पाया, थाने का थानेदार, तहसील का एसडीएम कभी तहसील और थानों को नहीं चला पाया। तो ऐसी अराजकता उत्तर प्रदेश को स्वीकार नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंका। पहली बार हम लोग जीते, दूसरी बार जीते, तीसरी बार 27 में फिर जीते। धन्यवाद। कि भाजपा को वहाँ से वोट नहीं मिलता, इसलिए वहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते, हम विकास करते हैं। किसी को उजाड़ते हैं तो उनको बसाते भी। धन्यवाद। भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील के बाद तब राजनीति गर्माती जा रही है, तो वहीं इसकी आज अब संगम नगरी प्रयागराज पहुंची है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन स्थित धरना स्थल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर आम आदमी पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही मांग की गई है कि इस ट्रेड डील को रद्द किया जाए, वरना उनके आंदोलन आगे जारी रहेगा और जेल भरो आंदोलन भी वहां आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में करेंगे। उनका कहना, ये ट्रेड डील भारतीयों की और किसानों के विरोध में है। हम उन्हें सामान देंगे जिस पर अमेरिका टैक्स लगाएगी और अमेरिका जो सामान हमें देगा उसे पर कोई टैक्स नहीं होगा। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में पोस्टर है। किन मांगों को लेकर ये पूरी आप लोग का प्रदर्शन है और आगे क्या होगा स्टैंड? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सांसद संजय सिंह जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में, उनके आह्वान पर आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। उसी क्रम में प्रयागराज भी अपने जिला मुख्यालय पर आज प्रदर्शन कर रहा है। तो हम लोगों की यह मांग है, जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है, इसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के हाथों में भारत का सौदा कर रहे हैं। गुलामी का सौदा है, ये व्यापार का सौदा नहीं है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए, अपना एपस्टीन फाइल में जो फंसे हुए हैं उससे बचने के लिए ये दबाव में डील है। अपने किसी व्यक्ति को बचाने के लिए, खुद के बचने के लिए
देश का सौदा नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क से सदन तक का संघर्ष कर रही है सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में, और इसकी लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है। इसकी लड़ाई हम निरंतर आगे भी लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसको सड़कों पर उतरकर इसकी पुरजोर विरोध करेगा आगे भी, और इसकी लड़ाई सड़क से जेल तक की होगी और लगातार हाँ, आज हम लोगों ने जो डील हुई है उसकी प्रतियां जलाई और प्रतियां जलाकर इसका विरोध किया, और हमारी ये मांग है कि इस डील को वापस लिया जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी आगे भी संघर्ष करेगी, जेल तक का संघर्ष करेगी। सर्वेश यादव, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रयागराज। भारतीय रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा एवं उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती है और इसलिए बीच बीच में भारतीय रेल द्वारा अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवार के लिए नए नए सुविधाओं की घोषणा करती है। इसी क्रम में भारतीय रेल के उत्तर मध्य मंडल के प्रयागराज परिक्षेत्र में या अपने कर्मचारियों के लिए ट्राईसाइकिल स्कूटी की व्यवस्था भारतीय रेल और होंडा के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपर मंडल प्रबंधक द्वारा भारतीय रेल के 33 कर्मचारियों को ट्राईसाइकिल स्कूटी का वितरण किया गया। ये आज का कार्यक्रम ये हमारे 33 साथियों को उनको ये स्कूटी 3 पहियों वाली स्कूटी बांटी गई है। इसमें करीब 18,15,000 का खर्च हुआ है और ये स्टाफ बेनिफिट फंड से यह राशि मुहैया कराई गई है। इसको जिस तरह से लाभान्वित हुए हैं दिव्यांगजन, आगे भी क्या इस तरह से लोगों को वितरण की जाएगी, स्टाफ को किस तरह से इसकी योजना चलती रहे? समय दर समय रेलवेज़ और हमारे जो यहाँ के साथी हैं, कर्मचारी हैं, वो कुछ ना कुछ नई योजनाओं को लेकर आते रहते हैं, जिससे कि हमारे जो भी साथी हैं, दिव्यांगजन हों या दूसरे साथी हों, उनको जिस प्रकार की भी सहायता मिल सके तो वो आती रहती हैं। तो इस प्रकार योजनाएं चलती रहती हैं। सर, भारतीय रेल द्वारा जो ये योजना लागू की गई है, इन योजनाओं का अभी तो सिर्फ प्रयागराज मंडल पे शुरुआत हुई है, कि आगे भी अन्य मंडलों पे भी इसका क्रियान्वयन किया जाएगा? बिल्कुल, अन्य मंडलों पर भी किया जाएगा। ये पूरे भारत रेल के लिए ही है, तो यह सब मंडलों पर अपने अपने सुविधा अनुसार वो लोग करेंगे इसका। धन्यवाद। पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज की बड़ी कामयाबी, 25 लाख रुपए की कीमत की 125 मोबाइल बरामद किया गया। लगातार शहर में मोबाइल चोरी की घटनाओं को देखते हुए प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट नगर क्षेत्र द्वारा अभियान चलाकर चोरी और खोए हुए मोबाइलों की रिकवरी के लिए काम शुरू किया गया, जिसके बाद सर्विलेंस सेल और एसओजी टीम द्वारा चोरी गए या खोए हुए 125 मोबाइल, जिनकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए है, की बरामद की गई। मोबाइल बरामद किए गए हैं, ये कौन से मोबाइल थे, कितने मोबाइल बरामद किए और किस तरह से लोगों को सपोर्ट किया जाए? आज प्रयागराज कमिश्नरेट सिटी जोन की सर्विलांस टीम के अथक प्रयासों की वजह से 125 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं, जो उनके मोबाइल के जो असली ओनर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए है और इस फ़ोन को CEIR पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। जब भी गुमशुदा मोबाइल ऑन होता है तो उसका मैसेज ओनर के पास भी जाता है और पुलिस के पास भी आता है, तो लोकेशन से इनको ट्रेस किया जाता है और स्थानीय थाना पुलिस की मदद से इनको रिकवर किया जाता है। इसमें जो जनता से अपील है, अगर आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है तो आप CEIR पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट का है www.ceir.gov.in, तो उस पर आप अपने मोबाइल की डिटेल अपलोड कर सकते हैं। उसके माध्यम से जब भी मोबाइल आपका इसमें सिम चलेगी और मोबाइल ऑन होगा तो उसमें आपको तुरंत मैसेज आएगा कि आपका मोबाइल ऑन हो चुका है। सर, कितने मोबाइल लमसम बरामद हुए, उसकी अनुमानित कीमत क्या होगी? 125 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और उनकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए है।